प्रिय बच्चों, ये सभी को पता है कि जीवन में अहम, मैं का भाव, ईगो हानिकारक होता है। सारे संघर्ष, युद्ध, लड़ाइयाँ इस अहम के कारण ही होते हैं। ईर्ष्याएं जो मन में पनपती हैं इस ईगो के कारण ही होती हैं। अहम आपका बिल्कुल समाप्त हो सकता है। ईर्ष्या मन से बिल्कुल दूर हो सकती है यदि आप मेरा एक सूत्र अपना लें। सिर्फ एक सूत्र अपनाना है और आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन आ जाएगा। सूत्र ये है कि जो व्यक्ति आपको मिले, ऑनलाइन या आमने सामने, उस व्यक्ति में कुछ खोजिए, कुछ तलाशिए, कुछ सर्च करिए। उससे बातचीत करके, इंटरेक्शन करके, अंतःक्रियाएं करके कुछ तलाशिए। क्या तलाशना है? एक चीज तलाशनी है, उसमें आपसे बेहतर कुछ ना कुछ जरूर होगा। वो बेहतर क्या है? आपसे बेहतर उस व्यक्ति में क्या है, ये तलाशिए। खोज में लग जाइए। गारंटेड है कि जिसे आप निकृष्टतम व्यक्ति समझते होंगे, बहुत ही गुणहीन व्यक्ति समझते होंगे, बहुत ही सामान्य स्तर का व्यक्ति समझते होंगे, उसमें भी आपको कुछ न कुछ आपसे बेहतर मिल जाएगा। ये पक्की बात है। मेरी कक्षा में 9th 10th में एक लड़का मान सिंह पढ़ता था। पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, गरीबी की श्रेणी में ही मान सकते हैं। उसके पिता मैसन का काम करते थे, राज मिस्त्री का, और सामान्यतया उस ज़माने में गरीबी की श्रेणी में ही आया करते थे। मैं ये देखता था कि कक्षा के बाकी लड़के जो ज़रा टिप टॉप रहते थे, अच्छे कपड़ों में रहते थे, मान सिंह से बोलते ही नहीं थे। मैं उससे बात करता था। एक दिन मान सिंह ने मुझसे ये कहा कि दोस्ती करने का मतलब ये नहीं है कि अपने मन की सारी बात उगल दी जाए, सब बात दोस्त को बता दी जाए। इसकी वजह से आगे चल के भविष्य में पछताना पड़ सकता है। मुझे उसका ये सेंटेंस आज तक याद है और मैंने जीवन में सैकड़ों बार ये बात महसूस की कि अगर दोस्त समझ के, अपना समझ के किसी से सारी बातें शेयर कर दी तो ये परेशानी का सबब बन गया, परेशानी का कारण बन गया। तब मुझे मान सिंह हमेशा याद आया। उस निहायत साधारण लड़के में एक बात मुझसे बेहतर थी कि जो बात मैं नहीं जानता था, वो बात वो अच्छे से जानता था। इसी तरह से एक लड़का, वो भी बहुत साधारण परिवार का, दलित जाति का था, मेरा क्लास फेलो था 8वें क्लास का।
उसमें मैंने एक बात देखी कि वो समय का बहुत पाबंद था। आज मैं पूरे जीवन 67 साल का हूँ, समय का बहुत पाबंद हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वो पूरन सिंह नाम का लड़का है, जिसके समय की पाबंदी देखकर मुझे लगता था कि मुझे भी होना चाहिए। जब कक्षा में एक लड़के ने एक कठिन अंग्रेजी शब्द का मतलब क्लास टीचर को पूछने पर बताया, तो मुझे लगा कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, मुझे सीखना चाहिए। उस लड़के में मुझसे बेहतर ये बात थी कि उसकी अंग्रेजी की वोकैबुलरी मुझसे ज़्यादा थी। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से नहीं था वो। ऐसा नहीं है कि वो टॉपर्स में से था, जो कि मैं था। मुझे धुन लग गई और मैंने अंग्रेजी की वोकैबुलरी इतनी मजबूत की कि अंग्रेजी में मेरे बेस्ट मार्क्स आए सदैव। मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। कक्षा के ही एक लड़के से मैंने ये प्रेरणा ली कि हिंदी को खुशखत तरीके से, सुंदर तरीके से लिखा जाए। मैंने कैलीग्राफी शुरू की, खुशखत लेखन, सुलेखन, और हिंदी का लेख मैंने इतना सुंदर बनाया कि आप अंतर नहीं कर सकते थे कि ये प्रिंटेड है या मैंने काली स्याही से सफ़ेद पन्ने पर लिखा है। अहम तो अपने आप ध्वस्त हो जाएगा जब आप ये मान लेंगे कि दूसरे में कुछ आपसे बेहतर है। अहम अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं जिनमें मैं अहम से ग्रस्त हो सकता था, लेकिन मुझे बचपन से ये सिखाया माता पिता ने कि दूसरे लोगों में भी कुछ न कुछ तुमसे बेहतर है। एक बार मैंने मजाक में कहा कि सल्ली भल्ली अल्ली में मुझसे क्या बेहतर है। 3 भाई थे, सल्ली, भल्ली, अल्ली। सबसे छोटा बच्चा अल्ली था। पिता हंसने लगे, बोले बता दूंगा। उनमें भी कुछ बेहतर था। जो सल्ली था वो सुबह से तैयार हो जाता था और नहा धो के स्नान करके एकदम सुबह 8 बजे वो तैयार मिलता था। भले ही वो स्कूल जाने में आनाकानी करता था, पढ़ाई लिखाई में शून्य था। उसमें एक अच्छाई थी कि वो रेडी बिल्कुल रहता था, ऑलवेज रेडी, एवर रेडी। मैंने उससे सीखी ये बात। भल्ली बहुत प्यारा बोलता था, बहुत मधुर बोलता था, धीमे धीमे बोलता था, कभी तेज आवाज में मैंने बोलते नहीं देखा। अल्ली तो छोटा बच्चा था, उसका व्यक्तित्व निखर के नहीं आया था। कुछ नहीं कह सकते आप कि किसमें कितनी गुण, अच्छाइयाँ और कितने गुण भरे हुए। आज से दूसरों में गुण तलाशना शुरू कर दीजिए, छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति बंद कर दीजिए। जो कैंची वाली आदत होती है, काटने वाली, दूसरों की बातें काटने की, वो बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया इधर कुछ ज़्यादा ही सिखा रहा है। कोई कमेंट देखा नहीं कि तुरंत उसको काट कर देंगे, विरोध जरूर जाहिर करेंगे। तो विरोध जाहिर मत कीजिए। ज़रूरत क्या है किसी का विरोध करने की? आप सहमत नहीं है, चुप बैठिए अपने घर। तो मेरी ये शिक्षा अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपको लाभ होगा। गॉड ब्लेस यू।